जय भीम, जय संविधान। पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद 19 के बारे में बात कर रहे थे। अनुच्छेद 19 में ही फूलन देवी केस के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। आज हम सामाजिक अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की प्रतीक वीरांगना फूलन देवी के केस के बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। आइए अनुच्छेद 19 के विस्तार पर बात करते हैं। अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है, इसके कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको सरसरी तौर से जानकारी देना चाहूँगी कि मानहानि के डर से किसी प्रकाशन को रोक नहीं लगाया जा सकता। एक केस है, ऐतिहासिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ऐसी सामग्री के प्रकाशन, ऐसी कोई विषय या कोई सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व रोक लगाने की अनुमति नहीं है, जिससे उसके अधिकारियों को बदनाम होने की आशंका हो कि इस आशंका से सरकार रोक लगाए, तो ऐसी पूर्व अनुमति उसे नहीं है। धरना और प्रदर्शन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। धरना और प्रदर्शन की अभिव्यक्ति का ये एक साधन है। धरना और प्रदर्शन, जैसे अभी आप भारत में धरना प्रदर्शन के बारे में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हुआ और आप लोगों ने देखा, तो ये भी एक माध्यम है अनुच्छेद 19 के तहत धरना और प्रदर्शन। धरना और प्रदर्शन केवल उन्हीं धरना और प्रदर्शन को संविधान सपोर्ट करता है जो हिंसात्मक ना, जो शांतिपूर्ण हो। हड़ताल का अधिकार भी आता है। हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल जो है रोका भी जा सकता है कुछ शर्त और कंडीशन के मुताबिक। अब आते हैं हम चलचित्र फिल्मों पर पूर्ण अवरोध संवैधानिक है। फिल्म भी एक अभिव्यक्त का माध्यम है जो सशक्त है। अब आते हैं हम इस केस पर। हम मानवाधिकार की बात करते हैं क्योंकि फूलन देवी केस में एक फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हुआ और एक मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हुआ। 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकार दिवस हम सभी लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना का जो चार्टर है वो कहता है, भारत के मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। इस चार्टर का अनुच्छेद 55 कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी के मानवाधिकारों तथा मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर मानवाधिकार का जो है उद्देश्य है। हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत करता है। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी हमारे भारत में, हमारे देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यता का कलंक, अस्पृश्यता का घृणितम रूप हमें समय समय पर देखने को मिलता है। इन्हीं घटनाओं में से एक है जो है फूलन देवी का मामला। सामाजिक अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की प्रतीक वीरांगना फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट किंग, आप सभी लोग संभवतः जानते होंगे। इस पर एक केस चला। इस केस का नाम है, आप ध्यान रखें, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओम प्रकाश सिंह हून। मामले में वादकर्ता ने बैंडिट किंग फिल्मों को दिखाने पर रोक लगाने और सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए केस दायर किया गया।
केस का इतिहास है, नाम अभी आप सभी लोग जानते हैं। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 में जन्म हुआ। इनका ग्राम था गोरहा का पूर्वा जालौन, उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति दलित परिवार से रही हैं, मल्लाह वर्ग से आती हैं। फूलन देवी के साथ बचपन में ही बलात्कार होता है। फूलन देवी के साथ बचपन में ही बलात्कार होता है। हजारों ग्रामीण लोगों के सामने निर्वस्त्र होकर, नग्न होकर पानी लेने जाने के लिए विवश किया जाता है। अपने विरुद्ध इस अमानवीय अत्याचार शोषण के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर, बदले की भावना से प्रेरित होकर बहमई गांव के राजपूतों को गोलियों से मार डाला, जो बाद में उन्होंने सरेंडर किया और सांसद बनी। ये सभी आप लोग जानते हैं। इस वाद की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बेंटविट किन फिल्म को अभिकरण के सदस्यों की समिति, जिसमें 3 सदस्य महिलाएं थीं, बेंटविट किन फिल्म को अभिकरण के सदस्यों की समिति जिसमें 3 सदस्य महिलाएं थीं, फिल्म देखा और अश्लील नहीं पाया। जो समिति बनी थी उसमें 3 महिलाएं थीं। उन्होंने फिल्म को देखा और उन्होंने कहा कि फिल्म अश्लील नहीं है और उन्होंने ए प्रमाण पत्र बेंटविट किन को दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, बेंटविट किन के नग्न दृश्य को ठीक रीति से दिखाने के लिए आवश्यक थे और अश्लील नहीं थे। अतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश अवैध है। बेंटविट किन फिल्म दर्शकों के मन में मल्लाह दलित बेटी फूलन देवी के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न करती है और फूलन देवी के साथ किए गए अत्याचार के लिए अत्याचारियों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करती है। फिल्म अश्लील है या नहीं, इसका फैसला एक दृश्य के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरी कहानी के प्रभाव पर करना चाहिए। वादकर्ता ने इस बात को रखा था कि जो है फूलन देवी पर को जो नग्न दृश्य फिल्म में दिखाया गया है, वो जो है जिस वर्ग से फूलन देवी आती हैं उस वर्ग और भारत की सभी महिलाओं के अपमान होता है इस नग्न दृश्य को दिखाने के लिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय किया कि किसी एक दृश्य से अश्लील है या नहीं, इस पर निर्णय नहीं किया जा सकता। फिल्म माननीय सुप्रीम कोर्ट के शब्द ये हैं, फिल्म अश्लील है या नहीं, इसका फैसला एक दृश्य के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी कहानी के प्रभाव पर करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति आभार कि उन्होंने अच्छा एक मानवीय दृष्टिकोण, पीड़ित और वादकर्ता दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। ये फूलन देवी का मैटर था। हमारा संविधान जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है और हमें संविधान निर्माताओं और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्धारित उद्देशिका के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें इस तरीके की घटनाओं को अपने प्रयास से संविधान के दायरे में रह करके रोकना है, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए एक कलंक है। महिलाओं के प्रति सम्मान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के साथ सामंजस्य बनाएंगी। आधी आबादी अगर पीछे रहेगी, आधी आबादी अगर आगे रहेगी, तो देश का कभी विकास नहीं होगा। इसलिए महिलाओं के प्रति सम्मान बनाना, सम्मान पैदा करना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है अनहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का उच्छेद। एक शोध ग्रंथ है, एक शोधपरक ग्रंथ है जिसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जाति एक ऐसा कलंक है, जाति एक ऐसा कुव्यवस्था है जिससे हमारे देश में समय समय पर बहुत ही घृणितम अपराध होते हैं। हम सभी को मानवीय होना होगा, हम सभी को संवैधानिक होना होगा, हम सभी को प्राकृतिक होना होगा, तभी हम अपने गांव, अपने जिले, अपने प्रदेश
अपने देश को एक विकासशील, एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 20 के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।